देखिए भाई, आपका सीआरपीसी में 81 तक हो गया था, इसके बाद आपका 82 से चलना है। यानी कि अब हमें जो चलना है, देखिए फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए। अध्याय जो ये 6 चल रहा है, इसमें ये है कि भाई उपस्थित होने के लिए, यानी कि न्यायालय में हाजिर कराने के लिए आदेशिकाओं के बारे में प्रावधान। इसमें कि पहले खंड में हमने बताया था कि कौन सी आदेशिका जारी की जाएगी, समन, और उसके लिए पूरा डिटेल में बताया गया 61 से लेकर 69। दूसरी जो आदेशिका कल ही बताया था, गिरफ्तारी का वारंट बताया था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, और आपका वह खंड 6 में है और धारा 70 से लेकर 81 तक। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। अब ये समस्या पर ये आई कि अगर गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया, फिर भी वह व्यक्ति कह सकते हैं कि पकड़ा नहीं गया, तब क्या होगा। यानी कि वारंट के बावजूद आपका वारंट के बावजूद भी अगर व्यक्ति वारंट के बावजूद भी यदि वह व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, चाहे गवाह हो और चाहे अभियुक्त हो, तो क्या होगा। तो एक उपाय और आपका सीआरपीसी न्यायालय के पास देती है, और वह उपाय है प्रोकुमुलेशन एंड अटैचमेंट, यानी कि उद्घोषणा और कुर्की। उद्घोषणा और कुर्की जब भी पढ़िए, थोड़ा सतर्क रहना उद्घोषणा और कुर्की में। और आपको सेक्शन देखिए कौन कौन पढ़ना है, ये सेक्शन याद रखिएगा। एक तो सीआरपीसी की धारा 82 पढ़ना है आपका, इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 82 के ही साथ और धारा 40 का 2 का सेकंड पढ़ना है। यानी कि धारा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लाइन इसको बताया जाएगा, तब आपका 82 शुरू होगी। धारा 40 2 का सेकंड पढ़ना है, इसी के साथ आपका धारा 41 भी पढ़नी है, धारा 43 भी पढ़नी है, और धारा आपका 73 सीआरपीसी का कैसे कोरिलेट है ये बताया जाएगा। फिर आपका आईपीसी की धारा 174 ये पढ़ना है, यानी कि ये तो किसकी धारा है, आईपीसी की। और यूपी एपीओ के लिए जब पढ़ाया जाता है तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का पैरा कोरिलेट किया जाता है, लेकिन अभी नहीं किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि अब यूपी एपीओ नहीं, बिहार एपीओ है। लेकिन यूपी के लिए पढ़ते समय इसमें क्या कोरिलेट किया जाता है, पैरा। अब एक एक अच्छे से समझिए, तब बेयरर की भाषा को तोड़ा जाएगा, क्योंकि बेयरर की भाषा से आपका कुछ क्लू मिलेगा, और जहाँ की क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और उस वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, यानी कि वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, ऐसी दशा में न्यायालय के पास एक उपाय है, और वह उपाय ये है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ प्रोकुमुलेशन या उद्घोषणा जारी कर सकता है। ऐसी दशा में आपका उद्घोषणा जो जारी होती है वह 82(1) के तहत और 82(4) के तहत, यानी कि वर्तमान में 2 घोषणाएं हो सकती है, 82(1) और 82 के क्लास कौन सा। 82(1) की उद्घोषणा आपका किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, और 82(4) की उद्घोषणा केवल और केवल अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध। तो उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती है, बिहार का ही क्वेश्चन है पहला। तो उद्घोषणा किस पर निर्भर करती है, तो गिरफ्तारी के वारंट पर। अर्थात इसका मतलब पहला क्वेश्चन आपका आया कि जब तक गिरफ्तारी का वारंट जारी न किया गया हो, तब तक 82 की उद्घोषणा जारी नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या गिरफ्तारी का वारंट और उद्घोषणा एक साथ जारी हो सकती है, नहीं।
पहले गिरफ्तारी का वारंट, उसके बाद भले 1 मिनट बाद उद्घोषणा न्यायालय करे, अर्थात आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निकल गए। पहला, उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती है, समन पर कि वारंट पर, गिरफ्तारी के वारंट पर। उद्घोषणा, क्या उद्घोषणा और गिरफ्तारी का वारंट साथ जारी हो सकता है? नहीं। तो पहले क्या जारी करनी पड़ेगी? उद्घोषणा, वारंट, और उसके बाद उद्घोषणा। उद्घोषित, इसी को उद्घोषित अपराधी कहा जाता है, फरार अपराधी, भगोड़ा अपराधी। तो फरारी की घोषणा किस धारा में? तो धारा 82 हेडिंग भी है, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। अब अगला, पहले आपका क्वेश्चन कवर कर लिया जाए, कोरिलेशन। उद्घोषित अपराधी की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 40(2) के सेकंड क्लास में दी गई है, और यह परिभाषा पूरी सीआरपीसी के लिए नहीं लागू होगी, बल्कि स्पष्ट लिखा गया है कि इस धारा के तहत का मतलब कि केवल कौन सी धारा के तहत? 40। मोबाइल वाइब्रेट करती है भाई आपको। देखिए, आपका पहला, आपका ये इंटरव्यू में एमपीएडीपीओ के इंटरव्यू में पूछा गया था कि सीआरपीसी में उद्घोषित या प्रोक्मुलेंट ऑफेंडर कहाँ है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 40(2) के किस क्लास में? सेकंड में। इसके बाद अगर आपका उद्घोषित अपराधी है तो धारा 41 सीआरपीसी पहले देखा जाए। अगर उद्घोषित अपराधी है तो पुलिस को ये हक होगा कि ऐसे अपराधी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सके, अर्थात ऐसे अपराधी को पुलिस धारा 41 के तहत वारंट के बिना क्या कर सकती है? गिरफ्तार। पीछे बैठे हो, पीछे जगह है। दूसरा, आपका धारा 43 देखना है। अगर किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी 82 के तहत घोषित किया गया है तो तुरंत 43 पर भी दिमाग ले जाइए। प्राइवेट व्यक्ति भी वारंट के बिना क्या कर सकता है? ऐसे उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार। और 73 भी महत्वपूर्ण है, कल ही बताया गया कि आपका ये बताया गया कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय जारी कर सकता है। तो किसको गिरफ्तार करने के लिए? 3 याद रखिए, आपका निकल भागे सिद्ध दोष, दूसरा कौन था? उद्घोषित अपराधी, और तीसरा ऐसा अपराधी जो अजमानती अपराध किया हो और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा। तो उद्घोषित अपराधी इस धारा में भी आ गया। इसका मतलब कि उद्घोषित अपराधी को धारा 41 के तहत पुलिस, धारा 43 के तहत प्राइवेट व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, और प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। ऐसे उद्घोषित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किस धारा के तहत? 73 के तहत। ये चारों एक साथ पढ़ना है। अब आइए, आपका अगला कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, तब आगे बढ़ा जाए भाई। अब 2 उद्घोषणाएं जारी की जाती है, और यहाँ आपका हर हाल में भाई याद रखना पड़ेगा। धारा 82 एचजेएस में भी, यूपी एचजेएस बैठे हुए, यूपी एचजेएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, सतर्क रहना है। आपका निश्चित रूप से पूरा चांस है आज के लेक्चर से 1 या 2 क्वेश्चन बनने का, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है टेक्निकल। अगला देखा जाए आपका 82(1) की तहत उद्घोषणा किसके खिलाफ? तो व्यक्ति के खिलाफ की जाती है, और अगर उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर वह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो आईपीसी की धारा 174(a) के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा, और सजा भी याद रखना है, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। कितनी सजा? 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, याद रखिए।
अगर 82 4 की उद्घोषणा है और